Good morning students. In this video we will discuss about class 5th EVS chapter 12. चैप्टर 12 हम रीड करेंगे. चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया था. चैप्टर 12 है हमारा डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीज. डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी, स्प्रेड्स मीन्स फैलना, फैलाता है, डिजीजेस मीन्स बीमारियाँ. तो जो गंदा पानी होता है वो क्या फैलाता है? बीमारियाँ फैलाता है. ठीक है. पेज नंबर 92 आपको ओपन करना है. बिरजू यूज टू फीड हिज शिप इन द विलेज. यानी कि जो बिरजू नाम का एक लड़का है वो अपने उसका जो शिप है, भेड़ है, उसको क्या करवाने के लिए? फीड यानी चारा चरने के लिए लेके जाता है इन द विलेज, गाँव में. ही यूज टू टेक हिज शिप एट द पॉन्ड टू मेक देम ड्रिंक वाटर. और फिर वो उसको शिप को पानी पिलाने के लिए कहाँ पर लेकर जाता है? तालाब में लेकर जाता है. ही ऑल्सो ड्रैंक वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड. और वो भी उसी पॉन्ड का, उसी तालाब का पानी बिरजू भी पी लेता है. पीपल ऑफ द विलेज यूज्ड वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड फॉर कुकिंग, बाथिंग एंड एज ड्रिंकिंग वाटर फॉर दियर एनिमल्स. और जो गांव के और लोग हैं वो भी उसी तालाब के पानी का यूज़ किस किस में करते हैं? कुकिंग में, यानी खाना पकाने में, बाथिंग नहाने में, और ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए, और उनके एनिमल्स के लिए भी उसी पानी को वो यूज़ कर लेते हैं. ड्यूरिंग समर लखन ऑल्सो यूज टू टेक हिज बफेलोज एट द पॉन्ड फॉर बाथ एंड ड्रिंक वाटर. और जो लखन नाम का एक बॉय है वो भी अपनी बफेलोज को यानी भैंसों को कहाँ पर लेके जाता है? पानी पिलाने के लिए और नहलाने के लिए उसी पॉन्ड में लेकर जाता है, उसी तालाब में लेकर जाता है. ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप एंड द वाटर टर्न इनटू बॉग. और गर्मियों में क्या होता है कि जो पॉन्ड का जो पानी है वो सूखने लग जाता है और वाटर किस में टर्न हो जाता है? पानी किस में बदल जाता है? कीचड़ में बदल जाता है. बॉग, बी ऑजी, बॉग मीन्स कीचड़. when very less water remained in the pond. और तब बहुत ही कम मात्रा में पानी किस में रह जाता है? तालाब में बहुत ही कम पानी बच जाता है. Even then the people fetched water from it. तब भी जो लोग होते हैं गांव के वो उसी में से क्या लाते हैं? पानी लेकर आते हैं. फेट्स्ड मीन्स होता है लाना. मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेज पीपल रिमेंड इल. जिसकी वजह से जो गांव के जो लोग रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहते हैं? इल, बीमार रहते हैं. ठीक है. थिंक एंड टेल. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर ऑफ अ रिवर एंड अ पॉन्ड. यानी कि क्या डिफरेंस होता है वाटर जो होता है रिवर का और जो एक पॉन्ड का वाटर होता है? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो रिवर का वाटर है वो फ्लोइंग वाटर रहता है, यानी बहता हुआ पानी रहता है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है? फ्रेश रहता है, यानी शुद्ध रहता है. जबकि जो पॉन्ड का वाटर है वो स्टैग्नेंट यानी स्थिर रहता है, बहता नहीं रहता है, स्थिर रहता है. इसलिए ये जो वाटर होता है वो इम्प्योर होता है. ठीक है. रिवर का जो वाटर है फ्लोइंग वाटर रहता है, यानी बहता हुआ पानी रहता है, इसलिए फ्रेश रहता है. और पॉन्ड का जो वाटर होता है स्थिर रहता है, इसलिए इम्प्योर रहता है. वेयर डू यू सी स्टैग्नेंट वाटर अराउंड यू. आपने आपके आसपास, आपके चारों ओर कहीं स्थिर पानी को देखा है? कहाँ पर देखा है? इन नियर बाई एरिया. हमारे आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाते हैं पीट्स, यानी कुछ गड्ढे होते हैं, वहाँ पानी भरे रहता है. ड्रेन्स, नालियाँ होती हैं, नालियों में भी पानी भर जाता है. ठीक है. वाई डज बॉग इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स स्मेल फाउल. यानी जैसे कोई पॉन्ड है या कोई गड्ढा है तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? पानी से कीचड़ बन जाता है. तो उसमें से स्मेल कैसे क्यों निकलती है? दिस वाटर इज़ वेरी डर्टी. क्योंकि वो पानी कैसा होता है? डर्टी, यानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जिसकी वजह से उसमें से क्या निकलने लग जाती है? स्मेल देने लग जाता है वो वाटर. वाई डज फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर कैनाल नॉट स्मेल फाउल. कि जो रिवर और कैनाल जो होते हैं यानी नदी और नहरें जो होती हैं, जो उनका फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी होता है, तो उसमें से स्मेल क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? बिकॉज रिवर कैनाल फ्लोज कंटिन्यूअसली. क्योंकि जो रिवर और कैनाल से वो लगातार क्या करती रहती है? फ्लो करती रहती है, बहती भी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर
जो गंदगी होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, गंदगी जमा नहीं होती, इसलिए वहाँ पर स्मेल नहीं आती है। ठीक है। डू यू नो वाटर बॉर्न डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन कॉन्टेमिनेटेड फ्रेश वाटर। वाटर बॉर्न डिजीजेज यानी वाटर बॉर्न यानी पानी को यानी पानी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं किससे कॉज्ड होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या फैलाते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस फैलाते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जो विच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन कॉन्टेमिनेटेड फ्रेश वाटर, जो किससे फैलती है, दूषित पानी से फैलती है। ट्रांसमिटेड यानी फैलना। ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड मीन्स दूषित पानी, गंदा पानी। इन्फेक्शन कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड विच इज इन्फेक्टेड। यानी इससे दूषित पानी से इन्फेक्शन कब फैलता है, जब हम उस गंदे पानी का यूज किस किस में करते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, और हमारा फूड जो होता है उसको बनाने के लिए जब हम उस वाटर को यूज़ करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उससे संक्रमित हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार सच डिजीजेस कॉज अबाउट 1.5 मिलियन ह्यूमन्स डेथ्स एनुअली। यानी WHO ने जो आंकड़ा दिया है उस हिसाब से जो एक साल में जो 1.5 मिलियन ह्यूमन की डेथ होती है वो किसके कारण होती है, गंदे पानी के प्रयोग की वजह से होती है। ठीक है। फातिमा सो अ पॉन्ड बिहाइंड हर स्कूल, यानी फातिमा नाम की एक लड़की है तो उसने अपने स्कूल के पीछे बिहाइंड क्या देखा, एक तालाब या उसने गड्ढा देखा। अटेंटिवली सी सो इंसेक्ट इन इट्स वाटर, और वो बहुत ध्यान से उसको देख रही थी तो उसने उसमें उस वाटर में क्या देखे, इंसेक्ट यानी कुछ कीड़े वहाँ पर उसने देखे। लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर देयर ऑन द वाटर, और उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज यानी मच्छर भी थे उस वाटर में। ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो, और जब उसने आसपास जो प्लांट्स थे तो वहाँ पर जब उन प्लांट्स को टच किया तो वहाँ से उसमें से बहुत सारे जो मॉस्किटोज थे वहाँ से उड़ते हैं प्लांट में से निकल के, वो वहाँ पर छुपे रहते हैं प्लांट में। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड फातिमास हाउस, और फातिमा का जो घर है उसके साइड में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर गार्डन है। बट इन द इवनिंग सी एंड हर फ्रेंड कांट प्ले देयर बिकॉज मॉस्किटोज बाइट एंड डिस्टर्ब अ लॉट। लेकिन शाम के टाइम पे वो और उसके फ्रेंड्स, फातिमा और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर खेल नहीं पाते हैं, खेल नहीं सकते क्योंकि क्या होते हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज होते हैं जो काट लेते हैं और वो खेलने उनको नहीं देते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ब्रिंग सम स्टैग्नेंट वाटर इन अ ग्लास बॉटल फ्रॉम अ पिट अराउंड यू एंड एग्जामिन दिस वाटर। यानी आपको आपके टीचर की मदद से क्या करना है, स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ पानी, किसी भी पॉन्ड या किसी भी गड्ढे का पानी हमें एक ग्लास बोतल में लेकर आना है, उसको एग्जामिन करना है। ठीक है। सी एंड टेल, तो हम क्या देखेंगे, व्हाट इज सीन इन दिस वाटर। जब किसी भी गड्ढे का पानी हम लेंगे तो जनरली हमें उसमें क्या दिखाई देंगे, इंसेक्ट और मॉस्किटोज दिखाई देंगे। ठीक है। आर देयर स्मॉल इंसेक्ट सीन इन द वाटर बॉटल, क्या आपको उसमें जो वाटर बॉटल है जो हमने कहाँ से लिया है, वाटर पॉन्ड से या किसी पिट से लिया है, तो उसमें हमें स्मॉल इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं क्या, यस जरूर दिखाई देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है। इन स्टैग्नेंट वाटर वी सी स्मॉल इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज, यानी जो स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ जो पानी होता है, रुका हुआ जो पानी होता है उसमें हम क्या देख सकते हैं, स्मॉल इंसेक्ट और मॉस्किटोज को हम वहाँ पर देख सकते हैं। मॉस्किटोज ले दियर एग्स देयर, और मॉस्किटोज मच्छर जो होते हैं वो अपने अंडे कहाँ पर देते हैं, उसी पानी में देते हैं। फ्रॉम विच लार्वा कम आउट, और अंडे देते हैं तो उनमें से लार्वा निकल जाते हैं।
जैसे अंडे फूटते हैं तो उनमें से मच्छर के लार्वा निकल जाते हैं। लार्वा व्हेन ग्रोन बिकम मॉस्किटोज, और जब लार्वा ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो क्या बन जाते हैं थोड़े टाइम बाद? मॉस्किटोज यानी मच्छर बन जाते हैं। ऑफ स्प्रिंग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर नॉट अलाइक दियर पेरेंट्स इन द बिगनिंग, यानी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान या संतति, यानी जो उनकी संतानें या संतति होती है वो शुरू में, बिगनिंग का मीन्स क्या होता है? शुरू में कैसी नहीं दिखाई देती है? अपने पेरेंट्स के जैसी बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। एज इन केस ऑफ मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई इन द बिगनिंग दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्वा। उसी प्रकार से जैसे किसी भी सजीव की जो संतति होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देती है, सेम उसी तरह से जो मॉस्किटो और बटरफ्लाई होते हैं, तो ये भी जो बिगिनिंग में यानी शुरू में कैसे होते हैं? लार्वा की फॉर्म में होते हैं, और जब लार्वा ग्रो करता है तो ये मॉस्किटो या बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है। पंकज प्लेज इन द गार्डन एवरी इवनिंग। पंकज नाम का एक बॉय है, तो वो प्रत्येक शाम कहाँ पर खेलता है? गार्डन में खेलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन, और उस गार्डन में बहुत सारे मच्छर होते हैं। द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर। प्रीवियस नाइट यानी कल की एक दिन पहले की रात को क्या हुआ कि उसको कपकपी लग के क्या आ गया? बुखार आ गया। वंस द शिवरिंग मीन्स क्या होता है? कपकपी, यानी ठंड लगती है ना, हम कपकपाने लग जाते हैं, तो उसको कपकपी लग के क्या आ गया? बुखार आ गया। वंस ही वॉमिटेड, और उसने एक बार क्या की? वॉमिट भी किया, उल्टी भी की। ऑल्सो एंड देन ही स्वेटेड अ लॉट एंड हिज टेम्परेचर कैम डाउन, और उसको पसीना भी आने लगा बहुत सारी मात्रा में, और उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, डाउन यानी गिर गया। हिज फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल वेयर हिज ब्लड वॉज टेस्टेड। उसके पिताजी उसको कहाँ पर लेके गए? हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट किया गया। डॉक्टर टोल्ड दैट पंकज वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि पंकज को क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। थिंक एंड टेल विच डिजीज वॉज पंकज सफरिंग फ्रॉम, यानी जो पंकज हैं वो उसको कौन सी डिजीज हुई है? मलेरिया। ठीक है। कौन सी डिजीज हुई पंकज को? मलेरिया, क्योंकि उसको किसने काट लिया था? मच्छरों ने काट लिया था। वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? तो मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं? तो क्या सिम्टम्स हैं मलेरिया के, यानी लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? फीवर यानी बुखार आता है, हेडेक सिर दर्द होता रहता है, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, और जो हमारी मांसपेशियां और जब हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर दर्द, यानी हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियां दर्द करने लग जाती है फीवर मलेरिया जब होता है। ठीक है। तो पंकज को कौन सी बीमारी हुई? मलेरिया हुआ था। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के? फीवर, हेडेक, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स। फाइंड आउट एंड टेल हाउ इज मलेरिया कन्फर्म्ड, यानी कि जो मलेरिया होता है उसको कन्फर्म्ड किस तरह से किया जाता है? तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है। विच मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया? कौन से मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं? तो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर क्या फैलाते हैं? मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।